यार आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एग्रीकल्चर की कुछ ऐसी मशीन्स जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने से पहले तक आपको लगता होगा कि आपने खेती से जुड़ी हुई सभी मशीन देख रखी हैं, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे ऐसे शानदार मशीन के बारे में बताने के लिए एक बार थैंक यू जरूर बोलोगे दोस्तों। तो फिर बिना किसी देरी के बताता हूँ मैं आपको एग्रीकल्चर मशीनों के बारे में। नंबर 1, रूटल वर्गो। हमारे किसान भाई अपने बगीचों में फ्रूट्स तो उगा लेते हैं, लेकिन उन्हें तोड़ने का काम बड़ा दुखदाई होता है। लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि वर्गो एक सेल्फ ड्राइविंग रोबोट है जिसमें सेंसर और कैमरे हैं जो इसकी आंखों के रूप में काम करते हैं। क्योंकि इसमें बोर्ड पर रोशनी भी होती है, ये दिन या रात के किसी समय बड़े कमर्शियल ग्रीन हाउस को नेविगेट कर सकता है। ये पता लगा सकता है कि कौन से टमाटर फसल के लिए पक चुके हैं। यानी भाई ये रोबोटिक हाथ को सब पता है कि कौन सा फल पका है और कौन सा कच्चा है। एक रोबोटिक हाथ लोगों के साथ काम करते चलता है और फल को पिचका या खराब किए बिना उठा सकता है ना दोस्तों? कमाल। जरा सोचिए, बिना इंसानों की मेहनत के हम कटाई कर सकते हैं। यार ये फार्मिंग हर साल कुछ न कुछ नई ऊंचाई पर पहुंच रही है और जो नई नई तकनीकें आ चुकी हैं वो बहुत से टास्क करने में सक्षम है। तो फिर अगर आपको ये मशीन पसंद आ ही गई है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दो। हम बढ़ते हैं हमारी अगली मशीन की तरफ। नंबर 2, MF2370 अल्ट्रा HD। हर साल कटाई के बाद एक बड़ी मात्रा में सूखी घास खेतों में पड़ी रहती है, जो कि अच्छा नहीं है। हम इन चीजों को स्टोर करके भी रख सकते हैं। आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारी अगली मशीन। जी हाँ, ये इन घास के बंडलों को बना के इन्हें कलेक्ट करके स्टोर करने में अच्छा काम करते हैं। ये बैल और खेतों पर चलने के बाद घास को बेल में बदल देता है, जिसे आप 2 से 3 साल तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ तक कि ये मशीन आपको बेल की क्वालिटी को 20% तक बढ़ा भी देती है। मशीन के नाम में MF मैसी फर्गुसन है, जो कि इस मशीन को मैन्युफैक्चर करते हैं। नंबर 3, सी एंड स्प्रे। यार अभी तक इंसान स्मार्ट होते थे, उसके बाद फोन स्मार्ट हुए, अब ये मशीनें भी स्मार्ट हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, एक स्मार्ट मशीन है जो एक नए तरीके से दोहराए गए कार्य को संभालने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। इस मशीन से हम कटाई के अलावा फसलों में वीड पौधों की छटाई भी कर सकते हैं। पहले मशीन खेतों में चलकर अनचाहे पौधों को पहचानती है और फिर स्प्रे की मदद से उन पौधों पे वीड नाशक छिड़ककर उन्हें नष्ट कर उन्हें खत्म कर देती है। और क्या चाहिए यार, अब मशीन अनचाहे पौधों को ढूंढेगी भी और खत्म भी कर देगी। तो बस आप आराम से बैठिए और सोइए, मशीनें तो अपना काम कर ही रही हैं। नंबर 4, वेनेरोगी मोबाइल पंप। दोस्तों आपने कई जगह खेतों में देखा होगा कि फसलों को अपने आप पानी सींचा जा रहा है मशीन द्वारा। जी हाँ, मगर इस तकनीक का एक नुकसान भी है। वो ये है कि सिर्फ एक जगह खड़े होकर ही पानी सींच सकती है, जिससे सिर्फ लिमिटेड हिस्सों में ही पानी सींचता है। मगर इटली की कंपनी ने ये मोबाइल पंप बनाया है जो कि एक ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ है, जिसकी मदद से ये खेतों में हर जगह जाकर पानी सींच सकता है और कोई भी फसल बिना पानी के नहीं छोड़ता। तो भाई पहले मशीन में हमने बताया फलों को तोड़ना, दूसरी में बताया घास का बंडल बनाना, और अब पानी का छिड़काव करना भी बता दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मशीन की तरफ। नियोडिना। ये मशीन फ्रेंच स्पेशलिस्ट नियो टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप की गई है। इसकी ऑपरेटिंग स्पीड ज्यादा हाई नहीं है, बल्कि सिर्फ 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर भी इंसानों से तेज काम कर सकती है। ये मशीन 9 घंटे की शिफ्ट में 5 हेक्टेयर तक की फील्ड को कवर कर सकती है और अपने कैमरे की मदद से अपने आप नेविगेट कर सकती है और हर एक फसल पे बारीकी से निगाह रखती है और अनचाहे पौधों का पता भी लगाती है और किसानों की फसल को बेहतर बनाने में मदद भी करती है ना यार? शानदार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मशीन की तरफ। नंबर 6, यामार YM ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और किसान के खर्चे को कम करता है। ये एक जापानी कंपनी की मशीन है जो कि एडवांस तरीके से खेतों का काम करती है। उसका अच्छा पार्ट ये है कि बहुत ही किफायती दाम और छोटे साइज में अवेलेबल है, जिससे हम इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, स्मैश। ये एक मोबाइल रोबोटिक मशीन है जिसे दुनिया के 10 देशों ने मिलकर बनाया है और इंसानी मेहनत को पूरी तरह से हटाने के लिए बनाई गई है। इस मशीन में एक रोबोटिक हाथ है, एक ड्रोन है और एक बेस है, और ये सब चीजें इस मशीन को बहुत सारे काम करने में सक्षम बनाती हैं। जैसे कि सिस्टम साइल कंडीशन को चेक कर सकता है और साइल में केमिकल भी डाल सकता है, जिनमें खाद और कीटनाशक दोनों रहते हैं। नंबर 8, कोफ्रा CDC कॉम्पैक्टर। जमीन हिल रही है, जोर के झटके महसूस हो रहे हैं। शायद कोई साउथ के सुपरस्टार की एंट्री होने वाली है, क्योंकि इस तरह के जमीन हिला देने वाले सीन तो हमारी साउथ की मूवी में कहीं ना कहीं जरूर होते हैं। पर फिलहाल जमीन वाइब्रेट कर रही है क्योंकि उसके ऊपर वर्क कर रही है ये कॉम्पैक्शन की हैवी लोड देने वाली मशीन, जिसके पास अपना एक इतना मजबूत हाथ है जो किसी भी जमीन या कठोर पत्थर पर भी पड़ जाए तो ये उसको चकनाचूर कर देता है। इस मशीन में व्हील के नाम पर एक टैंकर के चेन से चलने वाली चीज है जो किसी भी तरह की लैंड पर आराम से अपने आप को चला लेती है। आपको डैम के लिए या फिर किसी ऐसे काम के लिए हार्ड वाली जमीन की जरूरत है तो ये मशीन जिसके साथ सर्कुलर कंपैक्ट करने वाला आयरन का मजबूत और इसके साथ ऊपर के लोड पड़ती है। आयरन की बड़ी बड़ी कॉइल की मार
जो जमीन पर इसको और भी ज्यादा लोड देती है। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क में जहां पर आपने डीप फाउंडेशन को करना है, उस जमीन को ये हाई लोड खेलने वाली जमीन बना देती है और उसके लोड से जमीन के अंदर की पोरोसिटी लगभग खत्म हो जाती है, जिस पर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन को बनाया जा सकता है। नंबर 9, एक्यू कट कंक्रीट। कटिंग हर चीज में जरूर होती है और सॉफ्ट चीजों की कटिंग या पेपर की कटिंग तो अपने हाथ में सीजर लेकर कर लेते हैं, लेकिन कंक्रीट से बिछा हुआ रोड आपके हाथों की ब्लेड से या किसी भी छोटे मैकेनिकल टूल से कट नहीं होता और कटिंग कभी कभी कितनी गलत हो जाती है वो तो हमने आमिर खान की मूवी में अजय देवगन को गिरते हुए देखा ही है। लेकिन कंक्रीट की कटिंग बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरे के पूरे रोड को खराब कर सकती है और फिर कंक्रीट कट ना होने की वजह से हमें पत्थरों को तोड़ना ही पड़ता है। लेकिन अब इस घूमने वाली बेहद मजबूत बुलेट की मदद से, जिसका साइज काफी बड़ा है और इसका व्हीकल भी बहुत ही ज्यादा मजबूत है, बस इसे जहां पर आपको कंक्रीट की कटिंग करवानी है उस जगह पर ले जाइए और वर्टिकल बुलेट को कंक्रीट पर घुमा दीजिए और ये अपनी तेज धार से घूमते हुए कंक्रीट की बिल्कुल एक्यूरेट कटिंग करती है, जिससे आसपास के रोड पर भी फर्क नहीं पड़ता और रोड खराब भी नहीं होती। नंबर 10, लैंड पैक कॉम्पैक्टर। सरफेस के ऊपर की मिट्टी को हम ऊपर ही से बदलकर सही कर लेते हैं या उसे इंप्रूव कर लेते हैं, लेकिन सरफेस के नीचे एरिया में या डीप फाउंडेशन में मिट्टी को हार्ड और टिकी हुई रहने वाला बनाना है तो उसके लिए मशीन जिसके व्हील्स की सेटिंग बहुत ही गजब की है और पीछे लगा हुआ है गोल घूमते हुए 2 भारी भरकम टूल, जो उसके ट्रैक्टर द्वारा आगे की तरफ से खींचे आते हुए गोल घूमते हुए जमीन पर अपने भारी भरकम वजन से लोड देते हैं, जिससे वाइब्रेशन होता है और डीप फाउंडेशन की मिट्टी इंप्रूवमेंट करती है अपने अंदर। रेतीले एरिया में जहां पर मिट्टी एक जगह पर सही से टिक नहीं पाती और ज्यादा पर गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और इन चीजों को सही करने के लिए बड़े बड़े मैकेनिज्म और बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये तो चलता फिरता ट्रक है। हाँ, हाई एनर्जी वाला इम्पैक्ट कंपैक्टर है, जिसके पीछे लगे हुए टूल का शेप ट्रायंगल, हेक्सागन या पेंटागन भी हो सकता है। डीप एंड सरफेस में मिट्टी को सही करने के लिए यह मशीन दूसरी बड़ी बड़ी मशीनों से बहुत ही बढ़िया है। बैटेक ट्रंचिंग। आयरन वर्क की दुकानों पर हाथों से काम आने वाली छोटी मशीनें हैं, जिनके ऊपर छोटी ब्लेड घूमती रहती है। उन्हें तो हमने अपने आसपास देखा है, तो अब इस बड़ी ब्लेड वाली मशीन को भी देख लीजिए, जिसे छोटे मोटे वर्क के लिए काम में नहीं लिया जाता है। इसे काम में लिया जाता है रेनफॉल सीमेंट कंक्रीट के बने हुए ब्लॉक्स को कटिंग करने में, जिन्हें तोड़ने में काफी टाइम लग जाता है और तोड़ने की वजह से जो हमें शेप चाहिए होता है वो मिलता भी नहीं है। इस मशीन के सबसे आगे जो ब्लेड लगी हुई है उसके ऊपर अटैच है इसकी और भी छोटी छोटी धारदार बुलेट, जो कंक्रीट के कठोर से कठोर ब्लॉक को घूमते हुए बहुत आसानी से कट कर देती है। घूमते हुए इसके आगे कुछ भी आ जाए तो टिक नहीं पाएगा और बिल्कुल एक्चुअली इसी के साथ ब्लॉक्स की कटिंग करने के लिए ये ब्लेड बिल्कुल परफेक्ट है। कोलमर रेल शेयर ट्रेन, जिसका सफर सबसे सुहाना और सबसे आराम वाले सफर में आता है और इसमें ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर के एरिया में ही घूम रहे हैं। तो ये ट्रेन जिस पर आयरन के टायर होते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं और ये ट्रेन अपने साथ बहुत भारी लोड लेकर चलती है। इस लोड को झेलती है रेल्स, जिन्हें हम अपनी भाषा में पटरियां कहते हैं। ये पटरियां काटने की क्या आपके पास कोई मशीन है? और अगर मशीन है भी तो किसी एक जगह पर, लेकिन इस तरह की ऐसी पहली मशीन है जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाती है और अपने हाथ में ही रेल्स को उठा भी लेती है। और आयरन की बनी हुई रेल्स जो इतना लोड झेलती है उसके बाद भी नहीं टूटती। ये उन रेल्स को अपने हाथ में पकड़कर बिना किसी एक्सटर्नल मशीन के इस्तेमाल के खुद ही तोड़ देती है। अपने हाइड्रोलिक शेयर आर्म्स की मदद से ये रेल को पकड़ती है और सिर्फ कुछ सेकंड में उसके 2 टुकड़े कर देती है। बीच में से काटकर ये हैवी से हैवी मेटल को पकड़कर अपने हाथों से बहुत आसानी के साथ तोड़ देती है। आर्जिस इम्पैक्टर कंक्रीट और छोटे स्टोन जो हमारे घरों को बनाने के लिए, रोड को बनाने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं, ये नेचुरल इतने छोटे नहीं होते, इन्हें तो छोटा किया जाता है। पहाड़ों पर बड़े से बड़े पत्थरों को निकालकर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट करके बड़े बड़े ट्रक में लाया जाता है और फिर उसे तोड़ा जाता है, जिसके लिए बड़ी बड़ी जगह का इस्तेमाल होता है। कई सारी मशीनें लगाई जाती हैं, लेकिन इस मशीन के बाद इतना सबको स्टोन को क्रश करने के लिए नहीं करना पड़ेगा। ये मशीन जो हुक लीफ ट्रक के साथ आसानी से एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट की जा सकती है और ये खुद भी अपने साथ चलने के लिए अपना ट्रैक रखती है। इसे आप पहाड़ों पर ले जाकर पत्थरों को मजबूत से मजबूत स्टोन को छोटा करने के लिए और उनके टुकड़े टुकड़े करने के लिए बहुत आसानी से और कम वक्त में इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्थर डेब्रिस के मिक्सचर को बस इसके ऊपर से इस मशीन के बॉक्स में डाल दीजिए, फिर इसके बीच में घूमती हुई इसकी ब्लेड उसे अपने अंदर ले लेगी और कर देगी बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े। ये पत्थरों और पेड़ों के बाद दूसरी ऐसी मजबूत चीजों को टुकड़े टुकड़े कर देती है,
जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाना भी बहुत मुश्किल होता है। ऑटोमैक बहुत मेहनत के बाद, अच्छे खासे इंतजार के बाद, खेती की कई सारी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद खेतों में दिखती है हमारी मेहनत को रंग लाई हुई फसल। इतनी मेहनत के बाद जब फसल होती है तो उसे खेतों से बिल्कुल सही तरीके से निकालना भी पड़ता है, और कभी कभी इसे निकालने में या तो हमसे देरी हो जाती है या फिर इसे सही से निकाल नहीं पाते और हमारी इतनी मेहनत बेकार हो जाती है। लेकिन अब इस मशीन के साथ बिल्कुल भी नहीं हो जाएगी, क्योंकि अपने आगे ऐसा मैकेनिज्म रखता है जो फसल को बिल्कुल सही तरीके से खेत पर काटता है, उसे बिल्कुल भी बिगड़ने नहीं देता और फिर काटने के बाद अपने ऊपर ही खींच लेता है, जिससे फसल गंदी भी नहीं होती। फसल के ऊपर आने के बाद जिस तरीके से हम खेतों में इन्हें काटने के बाद बॉक्स में रखते हैं, इस मशीन के ऊपर काम करते हुए ही बॉक्स में हाथों रख कर ही फसल को उसकी सही जगह तक पहुंचाने के लिए तैयार कर सकते हैं। इस मशीन के इस्तेमाल से फसलों को बेकार होने से पहले काटा जा सकता है, और वो भी बहुत कम वक्त में और बहुत कम लेबर का इस्तेमाल करके। इस मशीन में काम करने के लिए अच्छा खासा स्पेस है और स्लो मोशन में काम करते हुए भी ये हमारे टाइम को बहुत ही ज्यादा बचाती है और खेत को नुकसान भी नहीं पहुंचाने देती। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारा सीखने को मिला होगा और बहुत मजा भी आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, बाय बाय।